नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं। इस वक्त की चौंकाने वाली खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं। कहावत है ना कि किसी को इतना भी ज्यादा नहीं दबाना चाहिए, किसी को इतना भी ज्यादा नहीं सताना चाहिए, किसी को इतना भी ज्यादा अपमानित नहीं करना चाहिए कि वो पलटकर जवाब देने को मजबूर हो जाए, पलटवार करने को मजबूर हो जाए। उत्तर प्रदेश भाजपा के नए नवेले अध्यक्ष पंकज चौधरी पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण विधायकों को अपमानित कर रहे हैं, लगातार बार बार चेतावनी दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में जो इससे पहले कभी नहीं हुआ, जिस नियम को कभी लागू नहीं किया गया, उस नियम की दुहाई देते हुए अपने ही ब्राह्मण विधायकों को तल्ख शब्दों में चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था ना कि अब यह मसला बीजेपी का आंतरिक मसला भर नहीं रह गया है। अब यह मसला बीजेपी में ब्राह्मण विधायक बनाम योगी आदित्यनाथ पर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं उतने भर का नहीं रह गया है। अब यह मसला पंकज चौधरी के बयान भर का नहीं रह गया है, बल्कि अब उत्तर प्रदेश के तमाम ब्राह्मण मतदाताओं का मुद्दा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के हो, बिहार के हो, महाराष्ट्र के हो, छत्तीसगढ़ के हो, राजस्थान के हो, तमाम ब्राह्मण मतदाताओं का मुद्दा बन गया। और सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण विधायक जवाब देंगे या झुक जाएंगे, पलटवार करेंगे या दब जाएंगे। अपने ही प्रदेश अध्यक्ष द्वारा दी जा रही गलत नसीहतों को, तल्ख चेतावनियों को, अपमानजनक टिप्पणियों को, अपमानजनक प्रेस रिलीज को सर झुकाकर बर्दाश्त कर लेंगे या जवाब देंगे। तो अब रिजल्ट सामने आ गया, पता लग गया। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण विधायकों ने पलटवार कर दिया है। अपने ही प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को यह बता दिया है कि संभल जाइए, सुधर जाइए, हम जो कर रहे थे वो करते रहेंगे, हम फिर से बैठक करेंगे। और ब्राह्मण जाति की राजनीति नहीं करता, ब्राह्मण बांटने की राजनीति नहीं करता, ब्राह्मण एकता की राजनीति करता है। और आप जो बार बार घूम घूम कर हमें नसीहत दे रहे हैं, हम उस नसीहत के जो गलत पहलू हैं उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हम आपके द्वारा हमारे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं जातिवादी होने के, उन आरोपों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण विधायकों ने अब अपने ही प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अपमानजनक टिप्पणियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और सही भी है। पता नहीं पंकज चौधरी ने कौन सा संविधान पढ़ा है और वो किस संविधान की दुहाई दे रहे हैं। पता नहीं पंकज चौधरी भारतीय जनता पार्टी के मूल मुद्दों को समझते भी हैं या नहीं समझते। परिवारवाद भी एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि बाकी दल ये जानते हैं कि बीजेपी के लिए परिवारवाद हो या भ्रष्टाचार हो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि बीजेपी कहती है तो परिवारवाद का मुद्दा मान लेते हैं। लेकिन उसी भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए पंकज चौधरी हर जगह अपने बेटे को लेकर घूम रहे हैं। और कहने वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि अब जिनको चुनाव में टिकट चाहिए वो भी पंकज चौधरी के बेटे के इर्द गिर्द घूमने लग गए हैं, यानी उनको साधने लग गए हैं। यहां पे उनको संविधान की याद नहीं आती, यहां पर उनको परंपरा, नियम, कायदे, कानून की याद नहीं आती। लेकिन कुछ ब्राह्मण विधायकों ने बैठकर अपनी व्यथा एक दूसरे से क्या बांट ली, वो नसीहत देते फिर रहे हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण विधायकों ने, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई, दो नेताओं की बड़ी बैठक हुई, कुछ बयान सामने आए और उस बयान के बाद उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण विधायकों ने अपने ही प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बहुत ज्यादा इंतजार नहीं कर पाऊंगा, यह मोर्चा खुला कहां से? गोरखपुर की धरती से आवाज आई, गोरखपुर की धरती से ब्राह्मण विधायक के यहां से आवाज आई और उन्होंने कह दिया, अध्यक्ष जी रुक जाइए, थोड़ा सा ठहर जाइए थोड़ा सा। और जिन ब्राह्मण विधायक के घर पर यह भोज हुआ था, जिसको विवादित मुद्दा बना दिया गया, कुशीनगर के विधायक पीएन पाठक साहब, जी हां,
कुशीनगर के विधायक पीएन पाठक, जो कि गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भी है, जी हां, गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भी है, यानी उसी गोरखपुर से आवाज आ रही है, और जिनके घर पर, कुशीनगर के जिन विधायक के घर पर, यानी पीएन पाठक साहब के घर पर जो भोज का आयोजन किया गया था, जिसको मुद्दा बना दिया गया और पंकज चौधरी घूम घूम कर नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं, उन पीएन पाठक साहब ने सोशल मीडिया पर अपने प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को खुले शब्दों में बता दिया है कि हम आपके इस आरोप को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। मैं पीएन पाठक का सोशल मीडिया पर किया गया पोस्ट अब आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं साथियों, अपने स्क्रीन पर देखिए। और ये कब किया उन्होंने, ध्यान से देखिएगा, 29 दिसंबर 2:42 पर किया उन्होंने, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय आधिकारिक सोशल मीडिया एक्स अकाउंट को भी टैग किया है, और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के आधिकारिक एक्स अकाउंट को भी, यानी यूपी बीजेपी को भी और राष्ट्रीय बीजेपी को भी टैग किया है। और क्या लिखा है पीएन पाठक साहब ने, आपके स्क्रीन पर सुना देता हूं। जय श्री राम, जय सनातन, जय भाजपा। सनातन परंपरा में ब्राह्मण को समाज का मार्गदर्शक, विचारक और संतुलनकर्ता माना गया है। जहां ब्राह्मण एकत्र होता है वहां ज्ञान, विवेक और चिंतन का मंथन होता है। जो हिंदू अस्मिता को सशक्त बनाता है, उसका धर्म समाज को जोड़ना है, विभाजन नहीं। यानी पीएन पाठक ने सीधे सीधे अपने प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को, जिन्हें कुर्मी नेता होने की वजह से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जिन्हें कुर्मी जैसी महान जाति से आने की वजह से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, उनको नसीहत दे दी है कि ब्राह्मणों पर सवाल मत उठाइए, ब्राह्मणों की बैठक पर सवाल मत उठाइए। हम भगवान श्री राम को मानते हैं, हम सनातन को मानते हैं, और ब्राह्मण जो है वो मार्गदर्शक, विचारक और संतुलनकर्ता माना गया है। ब्राह्मण जहां एकत्र होता है वहां जाति की राजनीति नहीं होती, वहां ज्ञान, विवेक और चिंतन का मंथन होता है, जो हिंदू अस्मिता को सशक्त बनाता है। और उसका धर्म, यानी ब्राह्मण समाज का धर्म समाज को जोड़ना है, विभाजन करना नहीं है। यानी उत्तर प्रदेश के बीजेपी ब्राह्मण विधायकों ने अब सीधे सीधे मोर्चा खोल दिया है। पीएन पाठक का ये पोस्ट, पीएन पाठक लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे, क्योंकि सबसे ज्यादा उनको ही एक तरह से चेतावनी दी जा रही थी, धमकाया जा रहा था। लेकिन खैर, देर आयत दुरुस्त आयत, हिम्मत की उन्होंने, और उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष के झूठे आरोपों को मानने से इंकार कर दिया। मैं नहीं जानता आने वाले दिनों में उनके साथ क्या होगा, मैं नहीं जानता कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उनके साथ क्या होगा, लेकिन यह तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान हो जाता, और इस बात का एहसास बीजेपी के आला कमान को भी था। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़े नेता, नए नेता, युवा नेता को आगे कर दिया? क्या अमित शाह ने, जिनको वर्तमान में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, जिनको 20 जनवरी को पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया जाना है, उन नितिन नवीन साहब को आगे किया? और नितिन नवीन के जरिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो घमासान मचा हुआ था उसको थामने की कोशिश की। और यह सवाल क्यों उठ रहा है? क्योंकि मैंने टाइमिंग आपको बताई कि पीएन पाठक ने कब पोस्ट करके अपने प्रदेश अध्यक्ष को खुले शब्दों में बता दिया कि हम ये अपमान बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अब जरा मैं एक दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। यह तस्वीर देखिए, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ये मुलाकात कर रहे हैं अपने नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ। गौर से देखिएगा इन तस्वीरों को। और यह मुलाकात कब हुई वो भी आपको बता देता हूं। अब आपके स्क्रीन पर केशव प्रसाद मौर्य का सोशल मीडिया पर किया गया पोस्ट आपको दिखा रहा हूं। और केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर यह जो पोस्ट किया है, पहले उसका समय आपको दिखा देता हूं। यह आज ही का पोस्ट है, 29 दिसंबर का पोस्ट है, सुबह 10:03 पर। जी हां, केशव प्रसाद मौर्य ने सुबह 10:03 पर यह पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अपने राष्ट्रीय कार्यकारी, जो नए बने हैं, नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ मुलाकात की 2 तस्वीरें शेयर की हैं। और उन 2 तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा क्या? नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के युवा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी से शिष्टाचार भेंट कर उन्हें उनके नवीन दायित्व के लिए हार्दिक बधाई एवं सफल कार्यकाल हेतु शुभकामनाएं प्रेषित की। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन व आपके सशक्त नेतृत्व में पार्टी को नई ऊर्जा, अधिक मजबूती और नवीन गति प्राप्त होगी। आपका कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में एक प्रेरक, परिवर्तनकारी और स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित हो, यही मंगल कामना है। सुबह 10:03 पर उन्होंने ये पोस्ट किया और दोपहर में 2:42 पर पीएन पाठक
ने मोर्चा खोल दिया और केशव प्रसाद मौर्य शायद यूपी के बड़े दिग्गज नेताओं में से कुछ गिने चुने नेताओं में माने जा सकते हैं जो खुलकर ब्राह्मण विधायकों की उस बैठक का बचाव कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर कुछ विधायक एकजुट होते हैं विधानमंडल के सत्र के दौरान तो उसमें कहीं कुछ गलत नहीं है और इसके बाद प्रयागराज चले जाते हैं मुआयना करने के लिए। यानी योगी आदित्यनाथ को एक बड़ा संदेशा देने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। तो अपने तमाम दर्शकों से मैं कहूंगा कि आप ही बताइए कि क्या दिल्ली से आए संदेशे के बाद ही ब्राह्मण विधायकों ने अपने प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के खिलाफ, जो कि साफ साफ नजर आ रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दबाव में काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रेशर में काम कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब से बयान दे रहे हैं, उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है? क्या बीजेपी के आला कमान को यह एहसास हो गया है कि ब्राह्मणों ने साथ छोड़ा तो फिर लुटिया डूब जाएगी चुनाव में? सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के अन्य उन राज्यों में भी जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता का सुख भोग रही है, सत्ता के मजे ले रही है, सत्ता का आनंद ले रही है। तो आप ये बताइए कि पीएन पाठक का ये पोस्ट क्या केशव प्रसाद मौर्य और नितिन नवीन के बीच में हुई मुलाकात का असर है? क्या आला कमान की तरफ से एक बड़ा मैसेज दे दिया गया है? और अगर आला कमान की तरफ से बड़े मैसेज के बाद ब्राह्मण विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है अपने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ, तो ये खतरे की घंटी है। पंकज चौधरी के लिए तो है, लेकिन पंकज चौधरी से ज्यादा ये खतरे की घंटी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए है। आपका इस बारे में क्या मानना है? अपने कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोगों से अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे वीडियो देखिए, पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, 2-4 लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए और अगर वीडियो पसंद आता है, चैनल पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।